राम राम कोडर्स। आज के लीड कोड कॉन्टेस्ट का दूसरा सवाल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, पर हाँ इम्प्लीमेंटेशन वाइज ये थोड़ा टफ हो सकता है। और आपको थोड़ा हैशिंग वगैरह का थोड़ा अच्छा सा जानकारी हो, थोड़ा उस पे हैंड्स अच्छे से खुले हुए हो, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। अदरवाइज ये आपको थोड़ा टफ लग सकता है। हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ भी टफ है नहीं, लॉजिकल, ठीक है। तो एक बार चलते हैं इस क्वेश्चन पे, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या डिमांड है। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे क्रिएटर है, जैसे आप यूट्यूब चैनल ही समझ सकते हो कि एक क्रिएटर के बहुत सारे चैनल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या रिटर्न करना है कि कौन से क्रिएटर का व्यू सबसे ज्यादा है, ठीक है। एक क्रिएटर बहुत सारे चैनल्स के थ्रू व्यूज ला रहा है, तो उस क्रिएटर का नंबर ऑफ व्यूज क्या होगा, उन सभी चैनल्स के व्यूज का सम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिस नाम का जो क्रिएटर है, उसके दो आईडीज है, मतलब दो चैनल है, आप समझ सकते हैं यूट्यूब पे। एक 1 नाम से है और एक 3 नाम से है, ठीक है। अब एलिस का टोटल व्यूज कितना है, तो इन दोनों चैनल का सम, इन दोनों चैनल के व्यूज का सम, ठीक है। इस चैनल का व्यूज कितना है 5, इस चैनल का व्यू कितना है 5, ठीक है। तो टोटल एलिस के चैनल का व्यूज 10, ठीक है। बॉब बॉब का एक ही चैनल है पर उसका व्यू है 10, ठीक है। और क्रिस का एक ही चैनल है जिसका व्यू है 4, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिले, दो ऐसे क्रिएटर मिले जिनके व्यूज 10 जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको उन दोनों क्रिएटर का नाम रिटर्न करना है, जितने भी क्रिएटर्स हैं जिनका व्यू मैक्सिमम है, आपको उनको रिटर्न करना है। एट द सेम टाइम उनका हाईएस्ट जो व्यू वाला चैनल है, उसका नाम भी रिटर्न करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर बॉब, ठीक है, बॉब का तो एक ही चैनल है जिससे उसका हाईएस्ट व्यू आ जा रहा है, ठीक है। तो उसका आपको आईडी रिटर्न करना पड़ेगा जो है 2। अब एलिस के दो चैनल है, ठीक है। और यहाँ पर भी कोलिजन है कि दोनों ही चैनल से सेम नंबर ऑफ व्यूज आ रहे हैं, तो यहाँ पर अब क्या करना है। अगर दो चैनल है जिससे सेम नंबर ऑफ व्यूज आ रहे हैं, दो आईडीज हैं, ठीक है, जिससे सेम नंबर ऑफ व्यूज आ रहे हैं, तो आपको क्या रिटर्न करना है, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 लेक्सिकोग्राफिकली, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकली 1 छोटा है और 3 बड़ा है। लेक्सिकोग्राफिकली कौन छोटा है, लेक्सिकोग्राफिकली मतलब डिक्शनरी में कौन सबसे पहले आएगा, 1 पहले आएगा कि 3 पहले आएगा। अगर वर्ड्स में लिखा जाए तो 1 ही पहले आएगा, तो आपको 1 रिटर्न करना है, ठीक है। क्रिएटर का नाम और उसका आईडी, ठीक है, किस आईडी से उसका सबसे ज्यादा व्यू आ रहा है, ठीक है। अगर बहुत सारे आईडी हैं जिससे सेम नंबर ऑफ व्यूज आ रहे हैं, तो आपको क्या रिटर्न करना पड़ेगा कि जिस आईडी का लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट हो, ठीक है, वो रिटर्न करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देख सकते हैं अपन। यहाँ पर एक ही क्रिएटर है जिसके बहुत सारे आईडीज हैं और अगेन सारे व्यूज उसी के हैं। अब उन सभी चैनल्स में से सबसे ज्यादा व्यू किससे आ रहा है, बी और सी से आ रहा है। बी और सी में लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट कौन सा है, बी, ठीक है। तो आपको एलिस और बी रिटर्न करना है। तो यहाँ पर आप दो चीज देखो, यहाँ पर आपको क्या क्या चीज करना है, एक बार उसको ब्रेक डाउन अगर हम करेंगे तो इम्प्लीमेंट करना आसान होगा। आपको सबसे पहले सब चीज को डिस्टिंग्विश करना होगा कि क्या क्या आपका रिक्वायरमेंट है, और उस रिक्वायरमेंट पे आप काम करते चलना, बहुत आराम से आपका ये कोड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखते किस तरीके से अपन चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या जरूरत है, एक तो हमें जरूरत है कि हर एक क्रिएटर का टोटल नंबर ऑफ व्यूज कितना है, ठीक है। क्रिएटर का हमें व्यूज पता करना है कि टोटल व्यूज, ठीक है। एक क्रिएटर जैसे कि एलिस एक क्रिएटर है, तो उसका टोटल व्यूज कितना है ओवर ऑल द आईडीज, ठीक है। अब एक और चीज हमें क्या पता करना है, एक क्रिएटर का सबसे फेमस आईडी पता करना है, सबसे फेमस, मोस्ट फेमस एंड लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट, आपको आईडी पता करना है। तो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट भी पता करना है और आपको मोस्ट फेमस भी पता करना है। मतलब इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा मोस्ट फेमस मतलब नंबर ऑफ व्यूज हाईएस्ट होना चाहिए, मतलब पॉपुलर होना चाहिए, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ व्यूज ज्यादा होने चाहिए। और अगर नंबर ऑफ व्यूज सेम है, तो आपको क्या कंपेयर करना होगा, उसके आईडी का लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक और स्ट्रिंग कंपेयर करने के लिए एक और चीज चाहिए, ठीक है। तो टोटल आपको 3 चीज चाहिए। तो अपन क्या करेंगे कि 3 मैप बना लेंगे। एक मैप में अपन व्यू कैलकुलेट करेंगे, दूसरे में अपन क्या करेंगे कि अगर व्यू सेम है, ठीक है, सॉरी सॉरी, उस क्रिएटर का सबसे मोस्ट फेमस चैनल कौन सा है। अगर वो जो भी अपन आईडी पे चेक कर रहे हैं वो आईडी से ज्यादा व्यू वाला मुझे कोई आईडी मिल रहा है, तो मैं उसको अपडेट कर दूंगा।
अगर सेम व्यू वाला कोई दूसरा आईडी मिल रहा है तो मैं चेक करूंगा कि लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर कौन सा है, जो भी स्मॉलर होगा अपन उसी को रखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक बार इसको किस तरीके से अपन इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले क्या है, एक मैप अपन बना लेते हैं जिसमें हर एक क्रिएटर का टोटल नंबर ऑफ व्यूज कितना है वो स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले मुझे मिला एलिस, ठीक है, एलिस, और एलिस का टोटल नंबर ऑफ व्यूज क्या हो गया 5। और एट द सेम टाइम एलिस का मोस्ट व्यूड चैनल क्या हो गया, एलिस का मोस्ट व्यूड चैनल हो गया 1। और वो जो मोस्ट व्यूड चैनल है उसका टोटल व्यूज कितना हो गया 5। ठीक है, बहुत सिंपल से काम चल रहा है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आया बॉब। ठीक है, बॉब, बॉब न्यू चैनल है, सॉरी न्यू क्रिएटर है, तो उसके अगेंस्ट भी हमें एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा 10। ठीक है, अब बॉब का सबसे फेमस चैनल कौन सा है, बॉब का सबसे फेमस चैनल है 2, और 2 का व्यू कितना है, 2 का व्यू है 10। ठीक है, अगेन आगे बढ़ते हैं, एलिस मिला। ठीक है, एलिस मिला, तो एलिस का टोटल नंबर ऑफ व्यूज क्या हो जाएगा, इससे अपन इंक्रीमेंट कर देंगे 5 + 5 10। एलिस का पहले से भी एक कोई चैनल क्रिएटेड था, तो अपन चेक करेंगे क्या कि व्यूज कितने हैं, पुराने वाले चैनल का जो हाईएस्ट व्यूज है वो कितना था, वो था 5। अभी वाले चैनल का व्यू कितना है, ये भी 5 है। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों में से जो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर है उसको लेना होगा। तो अभी वाला है 3 और पहले से था 1, तो 1 लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर है तो उसी को रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़े, क्रिश आया। ठीक है, क्रिश, और क्रिस का अगेन टोटल व्यूज 4, और मोस्ट फेमस जो चैनल है वो हो गया 4 अगेन, एंड 4 का व्यू कितना हो गया 4 ही है। तो ये हो गया आपका टोटल मैप, टोटल आपका जो कह सकते हैं डेटाबेस, ये आपका हो गया। अब आपके डेटाबेस में सबसे ज्यादा व्यूड चैनल्स कौन से, सबसे ज्यादा व्यूड क्रिएटर्स कौन से हैं, एलिस और बॉब, दोनों के ही टोटल व्यूज 10 है। अब एलिस का मोस्ट व्यूड चैनल कौन सा है 1, और बॉब का मोस्ट व्यूड चैनल कौन सा है 2। बहुत सिंपल, तो बस इसी को इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन वाले सवाल में दिक्कत आते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड, क्योंकि आते हैं लोग बहुत ज्यादा परेशान भी करते हैं, हमें पूछते भी हमें, ठीक है, कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन इंप्रूव किया जाए, तो उससे रिलेटेड एक बहुत ही शानदार सीरीज आ रही है आपके लिए। उसका टीजर लॉन्च हो चुका है, और मोर क्लैरिफिकेशन अबाउट दैट सीरीज जल्दी आने वाला है, 1-2 दिन में आएगा। तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, एंड बाय द एंड ऑफ दैट सीरीज लॉजिकली और इम्प्लीमेंटेशन वाइज और भी जो भी आपको दिक्कत हो सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में, सब कुछ सॉल्व होगा A to Z। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक बार देखते हैं किस तरीके से मैंने इम्प्लीमेंट किया है। तो जैसा मैंने बात किया था कि मैंने 3 मैप क्रिएट किया है, इन तीनों मैप के थ्रू मेरा पूरा का पूरा जो भी डेटाबेस से मैं काम करना चाहता हूँ वो कर लूंगा। अब एक में मैंने क्या स्टोर किया है, मैक्सिमम व्यूज कितने आ रहे हैं मेरे, ठीक है, हर एक क्रिएटर के टोटल व्यूज कितने हैं, और दूसरा उस क्रिएटर का मोस्ट व्यूड आईडी कौन सा है, मोस्ट व्यूड चैनल कौन सा है, और मोस्ट व्यूड जो चैनल है उससे कितने व्यूज आए, ठीक है, मोस्ट व्यूड है तो उसके व्यूज कितने, सबसे ज्यादा व्यू कितने हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो कोई भी क्रिएटर है, ठीक है, उसके टोटल नंबर ऑफ व्यूज को ऐड करूंगा। अब वो, अगर मैं फाइंड करूंगा कि अगर वो जो क्रिएटर है उसका पहले से कोई आईडी है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे करना होगा कि चेक कि उसका, सॉरी, अगर वो उसका पहले से कोई आईडी मैंने इंटर नहीं किया अपने डेटाबेस में, तो मैं क्या करूंगा, उसका एक सबसे पहले इस डेटाबेस में इंटर कराऊंगा उसका आईडी। ठीक है, और उसका आईडी क्या हो जाएगा, ये जो इस करंट क्रिएटर का जो भी करंट आईडी है वो हो जाएगा, और उसका व्यू कितना हो जाएगा, जो करंट चैनल का व्यू है, करंट आईडी का व्यू है। ठीक है, एल्स अगर पहले से मैंने उसका कोई आईडी इनपुट कराया हुआ है, ठीक है, तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि उसका हाई और इस वाले आईडी का हाई अगर सेम है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके आईडी को अपडेट करूंगा, मिनिमम जो भी लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमम होगा उसको स्टोर कराऊंगा। एल्स मैं क्या करूंगा, एल्स मैं चेक करूंगा कि अगर करंट वाला जो है वो प्रीवियसली जो हाई मोस्ट व्यूड है उससे भी ज्यादा हाई है, तो मैं क्या करूंगा, अपडेट करूंगा हाई को, ठीक है, करंट से, और जो स्ट्रिंग है उसको भी अपडेट कर दूंगा, जो आईडी है उसको भी अपडेट कर दूंगा। और फिर मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि कौन कौन से मेरे चैनल है जिनका हाईएस्ट व्यूड है।
ठीक है, जिनका व्यू सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, अब उन सभी को मैं प्रायोरिटी क्यू में स्टोर कर लूंगा, और प्रायोरिटी क्यू मुझे सबसे जो बड़ा एलिमेंट होता है उसको ऊपर डाल के देता है। ठीक है, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इनपुट करते समय थोड़ा सा हेर फेर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर व्यूज को पहले डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे व्यूज के बेसिस पे सॉर्ट करने हैं, जिसके सबसे ज्यादा व्यूज हो वो सबसे ऊपर है। ठीक है, और उसके बाद फिर उसका क्रिएटर का नाम। अब मैं क्या करूंगा, चेक कर लूंगा कि उसका व्यूज कितना है टोटल, जब तक प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी ना हो जाए, या फिर जो प्रायोरिटी क्यू का टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसका फ्रीक्वेंसी पॉपुलर के इक्वल ना हो जाए, मोस्ट पॉपुलर जो है उसके इक्वल रहे, तब तक मुझे ये ऑपरेशन करते चलना है। मैं क्या करूंगा, हर एक ऑपरेशन में उसका जो स्ट्रिंग है, मतलब जो क्रिएटर है उसको इनपुट करूंगा, और उसका मोस्ट व्यूड जो आईडी है उसको इनपुट करूंगा, मोस्ट व्यूड जो चैनल है उसको इनपुट करूंगा, और इन द एंड मैं रिटर्न कर दूंगा अपना आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है तो आप पॉज करके एक बार कोड को देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।